अस्सलाम वालेकुम। एपेक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं कुरतुल मुगल और मैं उरा अहमद। आपको बताएं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहर्रिक ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता खित्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अमन व इस्तेहकाम की फौरी बहाली वक्त की अहम ज़रूरत है। ईरान और दीगर तमाम मुतल्लिका फ़रीक तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करें। मुतल्लिका फ़रीक ऐसे किसी भी इक़दाम से गुरेज करें जो अमन के लिए हासिल होने वाली कामयाबियों को नुकसान पहुँचा सकता हो। इलामी के मुताबिक ईरानी सदर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में तय पाने वाले फैसलों पर पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की और हालिया हमलों के तनाजुर में कतर के साथ यकजहती और हिमायत का अयादा किया। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर कतर की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि तमाम फरीक खित्ते में अमन के लिए मुआहिदों की पासदारी करें। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इश्तिहारी मुहिम और जहाज़ खरीदने पर तनकीद की है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अवाम को अपना हक छीनना होगा। अगर महंगाई कम न की तो पूरे मुल्क में धरने देंगे जिनमें एम्बुलेंस के अलावा किसी को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अवाम के टैक्स के पैसों से मरियम नवाज की इश्तिहारी मुहिम चलती है। कौमी खजाना किसी के बाप की जागीर नहीं कि तुम जहाज़ खरीदो। मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा क्यों नहीं होता। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में बरसरे इक़दार माफिया की हुकूमतें हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी PTI के साथ मिलकर बादशाहत जैसा बिल मंजूर किया था। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक न पहुँच सका। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में बड़ा इजाफा कर दिया जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद महंगी हो गई। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 13 रुपये 18 पैसे का इजाफा किया गया जबकि डीजल 13 रुपये 80 पैसे महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे हो गई जबकि डीजल 323 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर दस्तयाब होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक भट्टी का तेल भी 11 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। इस इजाफे के बाद पेट्रोल पर आयद लेवी की शरह एक बार फिर 80 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँच गई। पेट्रोलियम लेवी में इस इजाफे के बायस आवाम पर इजाफी माली बोझ पड़ेगा क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों महंगाई पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने साबिक अरकान पार्लियामेंट उनकी अहलिया और बच्चों को मुफ्त ब्लू पासपोर्ट देने का बिल मंजूर कर लिया। सेनेटर अब्दुल कादिर की जानिब से दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तरमीमी एक्ट 2026 पेश किया गया जो कमेटी ने मंजूर कर लिया। तरमीमी एक्ट के मतन में कहा गया कि साबिक अरकान पार्लियामेंट को मुफ्त ऑफिशियल पासपोर्ट का हकदार बनाया जाएगा। साबिक अरकान पार्लियामेंट के शरीक हयात और 28 साल से कम उम्र के ज़ेर कफालत बच्चे मुफ्त ब्लू पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। तरमीमी एक्ट के मुताबिक रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरीज और उनकी फैमिलीज़ को ये सहूलत पहले से हासिल है और साबिक अरकान पार्लियामेंट को भी रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरीज के मुसावी लाया जाएगा। पाकिस्तान ने LNG का एक और एक्सपोर्ट कार्गो खरीद लिया। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के मुताबिक 15 से 16 जुलाई की LNG कार्गो सप्लाई के लिए 3 बोलियां मौसूल हुई। LNG कार्गो के लिए सबसे कम बोली को मंजूर किया गया। PLL के मुताबिक सबसे कम बोली $18.23 फी MMBTU के हिसाब से आई जबकि बाकी दो बोलियां $18.59 और $18.72 फी MMBTU थी। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका जबकि माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर आबादी में इजाफे की मौजूदा रफ्तार बरकरार रही तो 2050 तक मुल्क की आबादी 40 करोड़ तक पहुंच सकती है। निजी TV चैनल के मुताबिक पाकिस्तान में आबादी के सालाना शरह नमू 2.5% है जबकि एक माह की ज़चगी की औसतन शरह 3.6%। माहिरीन का कहना है कि बढ़ती आबादी के बायस तालीम, सेहत, रोज़गार और दीगर बुनियादी सहूलतों पर दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आबादी में इजाफे की शरह को 1.2% और शरह पैदाइश को 2 से कम लाना नागुज़ीर है। हर साल तकरीबन 11,000 माएँ दौरान हमल या ज़चगी जान की बाजी हार जाती हैं जिस पर काबू पाना ज़रूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की तकरीबन निस्फ आबादी मेयारी तिब्बी सहूलतों से महरूम है। 16% अफराद को मुनासिब खुराक मुयस्सर नहीं जबकि 2.5 करोड़ बच्चे अब भी स्कूल से बाहर हैं। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से अमेरिका के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने अमेरिका पर गैर कानूनी इक़दामात का इल्ज़ाम आयद करते हुए आलमी इदारे से मुतालबा किया है कि वो वाशिंगटन को इसके इक़दामात पर जवाबदेह ठहराए। अमीर सईद इरवानी ने कहा कि अमेरिका अपने गैर कानूनी इक़दाम से पैदा तमाम कानूनी और सियासी मुज़मिरात का ज़िम्मेदार है। अक़वाम मुत्तहिदा को अमेरिका के गैर कानूनी जारहियत के इक़दाम रोकने के लिए मौसर और फैसला कुन इक़दामात करने चाहिए। यकीनी बनाया जाए कि अमेरिका अपनी जिम्मेदारियों की मुकम्मल पासदारी करे। यह बयान अपनाए हुर्मुज़ में अमेरिका और ईरान के दरमियान हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास के बाद सामने आया।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई। बैनुल-अक़वामी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक वेनेजुएला में 2 हफ्ते कबल आने वाले 2 ताकतवर ज़लज़लों के नतीजे में हलाकतों की तादाद 4000 से तजावुज़ करते हुए 4118 हो गई है, जबकि 16740 अफराद ज़ख्मी हैं। 24 जून को आने वाले 7.2 और 7.5 शिद्दत के ज़लज़लों ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले साहली इलाके ला गुआयरा में 800 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुंचा, जबकि 190 इमारतें मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गईं। अगरचि इमदादी टीमों ने जिंदा बच जाने वालों की तलाश का अमल ख़त्म कर दिया है, ताहम मुतासरा खानदान अब भी अपने प्यारों की लाशों की तलाश में मसरूफ़ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने बुध के रोज़ ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए $300 मिलियन के हंगामी फंड्स की अपील की थी। अभी आपको बताएं कि यूरोपीय यूनियन ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा से फेसबुक और इंस्टाग्राम के फीचर्स पर सवालात उठा दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूरोपीय कमीशन ने लामहदूद स्क्रॉल, खुद ब खुद चलने वाली वीडियोज़ और हद से ज़्यादा ज़ाती नौइयत की सिफारिशात को तब्दील करने का मुतालबा किया, क्योंकि यूरोपीय यूनियन बच्चों की ज़हनी सेहत के लिए इसे ज़रूरी समझती है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि खिलाफ वर्जी की सूरत में मेटा को अपनी आलमी आमदनी के 6% तक जुर्माने का सामना हो सकता है। दूसरी जानिब मेटा ने इल्ज़ामात से इख्तलाफात करते हुए कहा कि नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने जो इक़दामात किए हैं, यूरोपीय यूनियन रिपोर्ट में उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में खेलने का एहसास हासिल कर लिया। लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेला गया मैच इंतहाई सनसनीखेज रहा। मैच का पहला गोल स्पेन के फाबियान रुइस ने 30वें मिनट में करके टीम को बढ़तरी दिलाई, लेकिन 11 मिनट बाद बेल्जियम के चार्ल्स ने खूबसूरत हेडर के जरिए गोल करके मैच 1-1 से बराबर कर दिया। दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने गोल करने की भरपूर कोशिश की। खेल के 88वें मिनट में मैरिनो ने खूबसूरत गोल करके स्पेन को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज़।